हेलो बच्चों, पार्ट 4 डिटर्मिनेंट का अब चल रहा है। सॉरी कि कुछ कारणवश अभी वीडियो इस बार लेट से आया, कि कुछ इशू था। चलिए अब 22 तक तो देख चुके हैं, अब 23 से क्वेश्चन नंबर देखना चालू करें। 23 में देखिए 3, 2, 5 के दिया है और आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। देखिए आप क्वेश्चन क्या दिया है, 3 पर व्युत्क्रम प्राप्त नहीं है तो के का वैल्यूएशन। जब भी के का वैल्यूएशन बोले तो सो सिंपल याद रखिएगा कि इसका मॉड निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? मॉड निकाला जाता है। मॉड निकाला जाएगा तो 3, 2, 5 के, इसका इक्वल टू 0 याद रखिएगा। इसका इक्वल टू क्या करेंगे? 0 कर देंगे। अब यहाँ देखिए क्रॉस, अब तीसरा तीसरा गुना कीजिए इसमें, यहाँ तीसरा तीसरा गुना कीजिए तो इसका 3 के हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 के 10 हो जाएगा, के बराबर कितना होगा? 10/3। यही आपका हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है आपका 23 में 10/2। ऐसे ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन, इसमें डिटर्मिनेंट भी बोले हैं, ठीक है ना। मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट में लिखे गए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 24वें क्वेश्चन पर रुझान किया जाए। 24वें क्वेश्चन पर देखिए तो क्या दिया है। 24वें क्वेश्चन में दिया है 2x - y 3 5y, और फिर क्या दिया है 6 3 5 2। देखिए याद रखिएगा एक चीज़, मैट्रिक्स कभी भी क्वेश्चन दिया रहे, मैट्रिक्स कभी भी क्वेश्चन दिया रहे तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है। अगर यहाँ 5 दिया है 3 दिया तो समझिए आपका क्वेश्चन गड़बड़ है। मॉड रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैट्रिक्स है तो ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 होना चाहिए, नहीं है तो गलत है। अब बताइए, कंपेयर कर देंगे, इसका मान y का मान कितना आ गया? -2 आ गया। सो सिंपल। अब उसके बाद 2x - y बराबर 6। 2x, y का वैल्यू कितना है? -2 6, तो 2x का मान कितना होगा? -+2 6। अब बताइए कितना होगा? 2x कितना होगा? 6 में 2 गया 4, 2x 2 दूनी 4, x का मान कितना आ गया? 2 हो गया। देखिए आंसर। देखिए अब इसमें आंसर में देखिए आपका 2 दिया होगा कहीं ना कहीं, देखिए 2 दिया है। अब यहाँ भी सेम देखिए 25वें क्वेश्चन आप 23वें क्वेश्चन की तरह ही बनाइए, इसको हम नहीं बताएंगे। 25वें क्वेश्चन आप 23वें क्वेश्चन की तरह बनाइए। देखिए वही क्वेश्चन है, बस 15/2 होगा। देखिए ना, 2 कम 2 के 3 बजे 15, ये 15/2 होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर 26 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि किसी एकांक अवयव i के लिए क्या होगा। देखिए एकांक अवयव का मतलब i मैंने क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। तो थोड़ा ध्यान दिया जाए 26वें क्वेश्चन की तरफ, 26वें क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए। ए वैल्यू में दिया है आपको i²i, बी का वैल्यू दिया है mod i बराबर 0, सी का वैल्यू दिया है mod i बराबर 2, और डी का वैल्यूएशन दिया है mod i बराबर 5। आपको मालूम है कि आइडेंटिटी का मान क्या होगा? 1 0 0 1 होगा, 0 1। अब इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो मान इसका 1 ही आएगा, दूसरा कोई मान नहीं आएगा। तो यहाँ 2 5 0, ये तो संभव है नहीं है कभी। और आइडेंटिटी का स्क्वायर निकालो, ये क्यू निकालो, ये 4, कुछ भी पावर निकाले, हमेशा i ही आएगा। यानी आंसर आपका क्या होगा? 26 नंबर होगा। ठीक, इसका कभी निकालिएगा, आंसर क्या आएगा? 26 ही होगा। अब देखिए सेम क्वेश्चन 27 पे देखिए वही क्वेश्चन दिया अभी जस्ट जो बताया है। 2 गुना 2 गुना में आई मॉड, तो आई मॉड का देखिए यहाँ पर निकाले हैं 26 में, इसको 27 से बना लीजिए। देखिए यहाँ निकाले हैं, इसका मान कितना है? 1। तो देखिए यहाँ आंसर भी क्या होगा? इसमें 1 ही आंसर होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए सममित है, तो दिया है एक मैट्रिक्स सममित का है, तो सममित में याद रखना माइनस में नहीं होता, ना 0 होता ना -1। ये क्या होता है? i का j, यहाँ देखिए सी नंबर i j का ji होगा। सिंपल याद रखिएगा। माइनस अगर होता तो विषम सममित होता, अगर माइनस आता था आंसर तो विषम सममित, न तो i का j का ही होगा। 1 कभी नहीं होगा, 0 कभी नहीं होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब यहाँ देखिए 29 नंबर भी दिया है आपको, तो 29 भी फॉर्मूले पूछा रहा है कि ए बी डैश, तो डैश का फॉर्मूला होता है बी डैश ए डैश, ये भी फॉर्मूला है। बस 29 नंबर आपका कंप्लीट। 30 नंबर देखिए, 30 में 100 खंड से निकालना है। आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ठीक है ना, रुक जाइए। 30 में बता रहे हैं आपको। देखिए अब 30 में क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ए इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। इसको सो सिंपल तरीका बताते हैं, हम एकदम ईजी वे बता रहे हैं, इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? देखिए यहाँ cos है, इसको यहाँ रखिए। सिंपल, अगर एडजॉइंट देता है 2 वाला सबसे आसान, 2 गुना 2 का ऑर्डर में दे तो सबसे आसान। अब देखिए यहाँ के कॉस को ऊपर रखिए, यहाँ के चीज़ को नीचे। अगर यहाँ तो दोनों कॉस है तो बदलने की जरूरत नहीं है। कॉस थीटा यहाँ भी कॉस है, याद रखिएगा। इसको इंटरचेंज करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, इसको ऊपर इसको नीचे, यहाँ कुछ भी अंक हो। और इधर वाला में क्या करना है? ऐसे तीसरे वाला में मल्टी कर लेना है।
माइनस से, तो माइनस से कीजिएगा तो माइनस साइन थीटा, इसमें माइनस से कीजिएगा तो प्लस साइन थीटा। ये आंसर ढूंढिए, आपका हो गया सर्कमफरेंस। सबसे शॉर्ट आप आंसर ढूंढिए इसका, देखिए यहाँ पर दिया है ए नंबर देखिए ये आंसर दिया हुआ, सबसे इजी वे। इसी तरह का और क्वेश्चन समझा रहे हैं आपको, देखिएगा इसी बेस पर एक और क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं। एज एग्जाम्पल एक और लेते हैं अपने मन से। मान लीजिए कि ए बराबर दिया है आपको 5 7 2 -3, मान लीजिए एज एग्जाम्पल, ये ठीक है ना। देखो बच्चों सॉरी हम लोग आंसर शायद नहीं मिला पाए हैं। देखिए यहाँ पे आंसर कॉस कॉस साइन साइन माइनस साइन कॉस साइन, तो एक्चुअली आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक, आंसर क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पर सी। आपका साइन कॉस माइनस साइन साइन कॉस, यहाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कॉस साइन माइनस साइन कॉस, ये आंसर मैच कीजिए, आपका सी नंबर होगा। ठीक, अब इसी बेस पर एक एग्जाम्पल को समझिए, छोटा सा वीडियो है देख लीजिएगा। अगर एडजॉइंट दिया है निकालने को तो सो सिंपल, कुछ करना नहीं है। ये 7 आपका नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर, ये 5 का चला जाएगा नीचे। अब माइनस से गुना कर दीजिए, माइनस से गुना कीजिए तो प्लस 3 नहीं है -2, यही आंसर होगा। अब बना के देखिएगा यही आंसर आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा। अब 31वां क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए। 31वां क्वेश्चन क्या दिया है, अब देखिए यहाँ पर ए का इक्वल टू, यहाँ देखिए 1 1 1 1 1 1 ए स्क्वायर। आप इसको चाहिएगा तो बना भी सकते हैं। ए बराबर क्या दिया है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब इसका ए स्क्वायर निकालना है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर का क्या होता है, ए इंटू ए होता है 1 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 1। देखिए अब इसको क्या कीजिएगा, रो को किससे करना है, कॉलम से। हम सिंपल डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आपको समझ में आएगा इसलिए शो करके हम बता रहे हैं आपको, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए इस 1 से 1 करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 1 1, फिर उसी तरह 1 से करेंगे तो 1 + 1 + 1, फिर उसी तरह 1 + 1 + 1। इसमें भी सेम। अब इससे आप इसको बंद करके इसमें कीजिएगा तो यही 1 + 1 + 1, सेम वही चीज़ ही आएगा आपका 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1। इसका दूसरे पार्ट में आप वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल बता देंगे कि 2 मैट्रिक्स को कैसे मल्टी किया जाता है। आप जाइएगा डिटर्मिनेंट की वीडियो में भी इसका दिखाया गया है, ठीक है ना, उसमें देख सकते हैं आप लोग पीछे के वीडियोज़ में। अब इसका वैल्यूएशन कितना हुआ 3 3 3 3 3 3 3 3 3। अब 3 को आप क्या कीजिए, बाहर निकाल दीजिएगा, 3 आ गया। अब यहाँ क्या होगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, देखिए टोटल हो गया। अब 1 बराबर कितना हुआ 3a। अब आंसर देख लीजिए 3a है कि नहीं, देखिए 31 का 3a दिया है। अगर वो 2 गुना 2 का ऑर्डर में होता तो 2a हो जाता है आंसर, सिंपल, समझे। थैंक यू। अब नेक्स्ट पार्ट में हम नया क्वेश्चन देखेंगे।